जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आज 17 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में जो जीके और साइंस और मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं जीडी में, उन प्रश्नों को हम बताएंगे, जिससे कि जो शिफ्ट सेकंड और अगली शिफ्ट और जो कुछ दिन में जो पेपर होने हैं, उन सभी युवा साथियों को इस वीडियो को देखकर पता चल जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछ आया कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इसका उत्तर होगा BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था स्वयं की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। अगला प्रश्न है असम राइफल की स्थापना कब हुई, तो असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। और अगला नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। और प्रश्न पूछा गया साइंस का सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है, तो इसका उत्तर सोडियम होगा। सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। हमने साइंस के टॉप 50 की प्रश्न की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप जरूर देखें। 3 वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनमें से कई प्रश्न और इसमें पूछे गए हैं शिफ्ट फर्स्ट में। और शिफ्ट में जो प्रश्न और आएंगे उन जरूर वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उनमें से आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो सबसे मुलायम धातु होती है सोडियम, क्योंकि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला 5वां, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, प्रश्न पूछा गया था, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, RBC का जीवन काल कितना होता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है, तो उत्तर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो ये 1761 में लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जो कि 1761 में हुआ था। अगला है, दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो दीपक हुड्डा क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये करंट का प्रश्न लग रहा है, रिव्यू आया कि ये प्रश्न आया था। दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। कन्फर्म नहीं कर सकते इसको। 9वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया था। उसमें आप वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, अगर प्रथम राष्ट्रपति आया होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जरूर आया था कि अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आए होंगे। और अगर वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ये इसका उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर 10, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। और इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में कालीकट तट पर, और भारत आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। ये प्रश्न पूछा गया। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की किलोग्राम मीटर S⁻⁻1 या किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक आया था। अगला प्रश्न, संसद का निचला सदन कौन सा होता है, यह प्रश्न पूछा गया। तो लोकसभा निचला सदन होता है। जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। और पूछा गया था निचला सदन कौन सा होता है, निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ करके जाएं। और गौतम बुद्ध से संबंधित वन लाइनर की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे जरूर देखें। 563 ईस्वी पूर्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। और इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ। इन प्रश्नों को आप जरूर याद करके जाएं। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैथ का एक फॉर्मूला भी पूछा गया था कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र पूछा गया था 1/3 πr²h। h यहाँ पर ऊंचाई हो जाती है और r रेडियस हो जाती है या त्रिज्या हो जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं।
16वां, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों से संबंधित, वैदिक संहिता से संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे जरूर देखें। तो सबसे प्राचीन वेद पूछा गया था, तो इसमें उत्तर होगा इसका ऋग्वेद। अगला है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है, इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। ये प्रश्न बन करके आया था कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। अगला, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर होगा 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, झेलम या वेतस्ता का युद्ध, झेलम या वेतस्ता का, यह इसे हैडे स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है। भारतीय प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक भारत तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों पर भी वीडियो हमारी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे जरूर देखें। दिवसों से संबंधित भी वीडियो आप जरूर देखें। झेलम और वेतस्ता का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच ही हुआ था ये। सोने का सूत्र क्या होता है, AU गोल्ड, जो गोल्ड है उसका जो प्रतीक होता है सोने का, वो AU होता है। अगला है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है। जो सेब है उसमें मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। ये भी पूछा गया था, ये अभी हमने टॉप 50 साइंस की वीडियो डाली, उसमें भी ये प्रश्न रखे गए थे। 100 से बड़ी ग्रंथि भी रखी गई थी। कई सारे प्रश्न तो टॉप 50 की जो हमारे साइंस की वीडियो हैं उनमें से ही और आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी जो शिफ्ट होने वाली है उसमें भी प्रश्न जरूर बन करके आएंगे। उन आप वीडियो को जरूर देखें चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगला है, 100 से बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका उत्तर होगा यकृत। जो लीवर है या यकृत, ये मानव शरीर की 100 से बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है, ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा गया था, जो होता है C6H12O6। कार्बन या कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र। ये भी प्रश्न बन करके आया था। एक हमें यहाँ रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिला। रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बहुत कम ध्यान रहते हैं, क्योंकि GK और साइंस के सभी ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, तो उनका हमें पता भी चल जाता है, सेंटर पर जाकर के रिव्यू हमें मिलता है। तो ये पूछा गया था रीजनिंग का, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 27 है, तो अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पर जो 1 है वो 1 का क्यू होता है, यहाँ पर जो 8 है वो 2 का क्यू होता है, 27 है वो 3 का क्यू होता है, तो यहाँ पर आएगा वो 4 का क्यू आएगा, 64। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो और ये हमारा जो रिव्यू है शिफ्ट फर्स्ट का, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इसे देखकर आप अपनी तैयारी और अच्छी तरह से कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये बहुत उपयोगी भी साबित होगी वीडियो आपके लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से अगली जो शिफ्ट होने वाली हैं उन सभी का रिव्यू और हम अपने चैनल पर देते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।